जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो है नाखून पे हजरात लगाने की विधि और मंत्र। एक भैया ने कमेंट किया था कि कोई हजरात की विधि और मंत्र बताओ। तो पहले भी कमेंट में एक भैया ने कमेंट किया था कि हजरात की कोई अच्छी विधि मंत्र बताओ जो 100% काम करता हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये एक ग्रामीण अपने पहाड़ी क्षेत्र की एक हजरात का मंत्र बताता हूँ। ये मंत्र 2 शब्द का मंत्र है, लेकिन बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन आपको पहले इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। मंत्र तो कुछ नहीं है, सिर्फ 2 शब्द हैं, लेकिन 21 दिन इसको आपने रोजाना, छोटा सा शब्द है, 11 माला का इसको आप जाप का विधान है। आपने क्या करना है, उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके आप इसको शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार, अमावस्या, पूर्णमासी को, होली, दीपावली, नवरात्रों में कभी भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। माला इसमें रुद्राक्ष की रहेगी और आसन लाल रहेगा। अगर आपके पास लाल आसन नहीं है तो आप लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। और आपके शरीर में कोई ना कोई लाल वस्त्र होना चाहिए। आपकी कमीज़ है तो जहाँ आपके पास कोई लाल तौलिया है उसको अपने पीठ पे ओढ़ लें, तो नहीं तो कोई रुमाल सिर पे रख दें। कुछ ना कुछ होना चाहिए। और लाल तिलक, कुमकुम का, सिंदूर का तिलक लगाकर साधना में बैठ जाएं। रात के 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, जैसे ही आप सूर्य ग्रुप हो तो उसके बाद आप ये साधना कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र है, आधा घंटे में हो जाएगा। ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, आधा घंटा में इसका 11 माला का जाप हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, पहले दिन काली माता की एक तस्वीर लगानी है। उत्तर की ओर आपका मुख रहेगा। काली माता की एक तस्वीर लगाकर एक दीपक, सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर एक पानी का गड़बा रखें हैं माता के आगे। और दीपक का मुख अपनी ओर, दाहिनी ओर दीपक रहे। धूप जलाएं और फूल चढ़ाएं माता के तस्वीर पर। भोग के लिए कुछ भी, कोई मीठा प्रसाद रखें, कुछ भी रख सकते हैं। तो फिर उसके बाद अगर हो सके तो एक नारियल अपने सिर पर घुमाकर माता रानी के आगे रख दें। अगर नहीं होता तो मत रखें, लेकिन अगर मिलता है तो रख लें। तो उसके बाद आप पहले भगवान गणेश को प्रणाम करें। उनके किसी भी एक मंत्र का, एक माला का जाप करें। ओम घं गणपते नमः, या फिर इसका ओम गणेशाय नमः, जो भी आपको अच्छा लगता है। फिर उसके बाद अपने गुरु जी को प्रणाम करें। अपने गुरु जी के दिया हुआ मंत्र का एक माला का जाप करें। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप, कल मैंने जो वीडियो डाली थी गुरु गोरखनाथ का शाबर गायत्री मंत्र, तो आप उसको 31 बार पढ़ के गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम करके साधना में आगे बढ़, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिनके कोई गुरु नहीं होते हैं वो बाबा गुरु गोरखनाथ को भी अपना गुरु मानकर साधना कर सकते हैं। तो उनको प्रणाम करें। फिर उसके बाद अपने कुल देवता को, ग्राम देवता और पितर देवता को प्रणाम करके, इसमें सुरक्षा घेरा लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुरक्षा घेरा हर किसी साधना में लगाएं, चाहे वो प्रदक्षिण करने की साधना हो या ना हो। तो फिर उसके बाद आप अपनी सुरक्षा, अपने शरीर का सुरक्षा कवच लगाएं।
घेरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने शरीर का बंधन करें। फिर उसके बाद आप इस मंत्र का 11 माला का जाप करें। मंत्र जो है जिस प्रकार है, ओम काली माता ओतोते, बस यही मंत्र है। आप इसका मजाक मत लेना, ये बहुत ज़बरदस्त हमारे ग्रामीण, हमारे पहाड़ी इलाकों का मंत्र, हमारे जो पहाड़ी मंत्र होते हैं वो होते ही ऐसे हैं थोड़े, तो जो आप सोचोगे ये क्या बोल रहा है, लेकिन आप ध्यान से सुनो। ओम काली माता ओतो ते, ओम काली माता ओतो ते, ओम काली माता ओतो ते, ओम काली माता ओतो ते। तो इसकी आपने 11 माला का जाप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे। तो फिर जब 21वें दिन आपने क्या करना है, तो छोटी छोटी लड़कियों को गुड़ का थोड़ा सा गुड़ लेकर 5-10 रुपये का गुड़ लेके छोटी छोटी कन्या को बांट दें, बस आपका मंत्र सिद्ध हो गया। फिर आपने क्या करना, किसी भी शुभ दिन आपने कपूर जलाकर उसकी स्याही बना लेनी है। कपूर जलाकर उसके ऊपर कोई कोली डालकर जो उसकी कालिक लगेगी, उसमें चमेली की 1-2 बूंद डालकर आप स्याही तैयार करें। स्याही आप पहले से भी तैयार करके रख सकते हैं, जहाँ फिर आप किसी भी दिन जब आपको हजरात लगानी हो तो उस दिन भी कर सकते हैं। तो फिर वो काजल किसी 8:15 बजे, मौसम साफ़ होना चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए जिस दिन आप ये प्रयोग करोगे। तो 11 वर्ष के अंदर बच्चे को आसन पर बिठाकर पूर्व की ओर मुंह कराकर उसके दाहिने नाखून में काजल लगाएं, अच्छी तरह से काजल लगाएं, पूरा काला कर दें उसका नाखून। फिर थोड़ा सा गुड़ लेकर इसी मंत्र से 21 बार पढ़कर 3 फूंके लगाएं और उस बच्चे को गुड़ खाने को दे दें। 21 थोड़ा सा गुड़ लें, 21 बार इस मंत्र को बोलें, ओम काली माता ओतोते, ओम काली माता ओतोते, और उस बच्चे को खाने को दे दें। और आसन पर जब बैठ जाए तो उस लड़के को बोलें कि इस जो काजल लगाया है तो इसको एकाग्रचित होकर पूरे ध्यान से इसको देखो। तो जब उसको देखेगा तो उसमें एक मैदान दिखाई देगा उसे, तो मैदान में कुछ आकृतियाँ दिखाई देंगी। तब आप लड़के को कहें कि आप बोलो कि भंगी हाजिर हो। कौन? भंगी हाजिर हो। तो अंगूठे, तो वो जब लड़का जैसे ही आप बोलेगा कि भंगी हाजिर हो तो अंगूठे वाले में जो मैदान में भंगी आ जाएगा। तो लड़का उसे झाड़ू लगाने को बोले, वो लड़का, आप बताते जाएंगे, वो लड़का बोलेगा कि झाड़ू लगाओ, तो वो भंगी झाड़ू लगाकर खड़ा हो जाए। तो लड़का फिर उसको कहे कि आप जाइए और पानी छिड़काव करने वाले को भेजें। तो लड़का ये बोलेगा उसको, आप जा, अब आप भंगी को बोलना पहले झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगा के फिर उसको बोलना कि आप जाओ और पानी छिड़काव करने वाले को बुलाओ। तो वो फिर पानी छिड़काव करने वाला आ जाएगा। तो इसमें ये थोड़ा लड़का थोड़ा चालाक होना चाहिए, थोड़ा समझमान होना चाहिए। तो जब पानी छिड़काव करने वाला पानी छिड़काव करके खड़ा हो जाए तो फिर लड़का उसे आदेश करे कि आप जाइए और फर्श लगाने वाले को भेजिए। तो फिर वो जाएगा, फर्श लगाने वाला आकर फर्श लगा देगा। फिर उसको सिंहासन स्थापित करने को बोलें, तो उसमें वो एक सिंहासन, एक कुर्सी टाइप समझ लो, एक सिंहासन टाइप समझ लो, वो वहाँ पर जब आ जाए तो फिर वहाँ पे जो एक मुंशी, एक वही जो एक व्यक्ति होगा उसको बोलें कि पंडित जी को बुलाओ। तो जब वह मुंशी जी को साथ लेकर पधारे, मुंशी उस पंडित को लेके आए तो उनसे निवेदन करे लड़का कि हम कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो उसके लिए वो तैयार हो जाए। तो फिर जब वो पंडित अपना सिर हिला के इशारा करेगा, हाँ ठीक है, मैं
ठीक है। फिर मुंशी को भेजें कि माता कालका को सिंहासन सहित लाओ। तो फिर वो सिंहासन सहित कालका माता को जब वहाँ पे हाजिर करें मैदान में, वहाँ पे सामने आए, तो फिर आप 11 रुपये और कुछ फल, कुछ मिठाई और अगरबत्ती से उनकी पूजा करें। और कोई भी प्रश्न आप जो भी प्रश्न होगा उस मुंशी को वो लड़का बताएगा, तो वो पूछ के आपको बताता जाएगा। इस तरह आप कोई भी प्रश्न, कोई घर से गुम हो गया है, अगर कोई बीमार है उसके बारे में पूछना चाहते हो, फिर समझने के लिए इशारा काफ़ी हैं। फिर तो आप अब ये तो प्रैक्टिकल की बातें होती हैं। अब इसमें सारी बातें कैसे मैं समझाऊँ आपको, लेकिन जितना भी मेरे से हो सकता है उससे मैं अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर जब आप लगाओगे, आपके सामने प्रैक्टिकल, जब ऐसे लड़के के सामने मैदान दिखेगा, बंगी वहाँ पे झाड़ू लगाने आएगा, फिर पानी छिड़काव करने वाले को भेजना, जब वो आएगा, फिर उसके बाद मुंशी को बुलाना, मुंशी जब पंडित को बुला के लाएगा, पंडित से पूछना कि प्रश्न लाने के लिए तैयार हो, वो बोलेगा हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ। तो फिर वो मुंशी को बोलेगा, लड़का ही बोलेगा सबको, जाओ माता को लाओ, माता का सिंहासन लाओ। जब माता का सिंहासन आएगा, फिर आप उस समय जब माता का सिंहासन आ गया, तो कभी कभी मुंशी वो ब्राह्मण जो पंडित होता है वो मना भी कर देता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो आपके आगे पीछे कौन है वो कोई आपकी हजरात को बांध देता है। तो उस टाइम पंडित मना कर देता है कि मैं कोई प्रश्न नहीं बता सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। जब ऐसी संभावना हो तो आप ये समझ लें कि आपके आगे पीछे कोई तांत्रिक आपके मोहल्ले में वो आपकी हजरात को बांध दिया उसने। तो फिर जहाँ से उसकी बंदिश खोलना पड़ती हैं, फिर आगे चलने लगती हैं। लेकिन आप पहले 1-2 बार जब भी करें, आप अकेले में करें बच्चे को लेकर, ऐसे पूरे मैदान में नहीं, सबके सामने नहीं करें, ताकि ये पहले आप इसमें एक्सपीरियंस आपको वो थोड़ा नॉलेज हो जाए, उसके बाद ही आप आगे निकलें। फिर आगे मैं आपको एक वीडियो ये भी बताऊंगा कि अगर कोई हजरात की बंदिश कर दे तो उसको कैसे खोला जाता है। फिर जब काली माता की वहाँ पे आ जाए उनसे, तो हाँ, तो लड़का उनको पूछे। फिर मुंशी को जो कोई भी सवाल पूछना हो तो मुंशी को आप निवेदन करेंगे, तो अगर कोई भाषा में लिख कर भी उत्तर देगा, तो जिस भाषा में बोलोगे, इंग्लिश में, पंजाबी में, उर्दू में, वो मुंशी लिख कर भी आपका उत्तर देगा। प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के बाद तो फिर कालका की सवारी को वापस जाने का निवेदन करें। फिर काली जब आपका काम जब हल हो गया, फिर माता को बोलें अब अपनी हाजिरी वापस ले जाओ, कि तो उनसे निवेदन करें कि हे माता, हमारा जो कार्य था पूरा हो गया, अभी आप वापस जाइए। तो इस तरह से फिर ये प्रश्नों का लेना देना होता है। तो ये दरअसल होता है प्रैक्टिकल। अब ऐसे बताने से, अब मैंने जो जितना भी बता सकता था तो मैंने तो अपने से कोई कमज़ोरी नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी बात का पता नहीं चलता है, पहले आप इस मंत्र को सिद्ध कीजिए, मंत्र को सिद्ध कीजिए। और आप 11 साल से छोटे बच्चे को नहा धोकर उसको आसन पर बैठाकर उस पर हजरात लगाइए, काजल लगाकर। जहाँ फिर आपको पता नहीं चलता है, फिर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में पूरा का पूरा जहाँ तो कमेंट का मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो बहुत अच्छा हमारे ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में इसी से हजरात लगाई जाती हैं। इसके आप घड़ाधन के बारे में भी इसमें पता, एक सट्टा और लॉटरी के बारे में आप नहीं पूछ सकते। उसको छोड़कर आप किसी व्यक्ति कोई बीमार है, इसको डॉक्टरी है, इसको पेट की बीमारी है, जहाँ कोई जादू टोना है, जो खिलाया पिलाया है, क्या है, वो सारा आप लिखित रूप में भी वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप हर टाइप का उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी की तो हर कोई गुम हुआ है, कोई पैसा गुम हो गया है, कोई घर से भाग गया है, तो जो घर से भाग गया है तो आप ये पूछ सकते हो कि किस जगह पे है अभी वो, मुझे वहाँ का दृश्य दिखाओ। तो वहाँ का फिल्म जैसी चलना शुरू हो जाएगी, जैसे टीवी में, मोबाइल में फिल्म चलती हैं। तो बहुत ही अच्छा मंत्र है, जनहित का कल्याण होता है इससे। तो आप बहुत इससे आप छोटा सा
साधना ना समझें इससे आप बड़े बड़े काम निकाल सकते हैं। और अगर आप समझदार हो तो आप किसी भी व्यक्ति को कोई बड़ी लंबी बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है डॉक्टरों से, तो आप काली माता से उसके इलाज का तरीका भी पूछ सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना इससे आप फ़ायदा ले सकते हो। ये तो फिर प्रैक्टिकल बात है ना, जब आप प्रैक्टिकल लगाओगे, जब काली माता का सिंहासन आ गया तो फिर वहाँ पे अगर किसी व्यक्ति कोई बीमार है तो उनसे प्रार्थना करें, हे माता रानी कोई ना कोई उपाय बताइए। इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं। फिर वीडियो लंबी हो जा रही है, इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।